रोजाना लोकनाथ का स्पैशल प्रोग्राम लुकबां सच देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ इमरान खान। अज इस प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे पंजाब दे अंदर बेअदबी दियां वध रहीआं घटनावां दे पिछे कारण की है, क्यों इलैक्शनां तो पहलां ही अजिहियां घटनावां ज़्यादा सामने आउंदियां ने। ते नाल ही गलबात करांगे विक्रम मजीठिया नूं वड्डी राहत मिली आ ते हुण विक्रम मजीठिया दा अगला कदम की हो सकदा, कि विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी होवेगी जां विक्रम मजीठिया बाहर रहणगे, किस तरह नुकसान होवेगा, किस तरह का फायदा होवेगा, इस मामले ते गलबात करांगे। ते नाल ही गलबात करांगे कांग्रेस तो बाद हुण बीजेपी दे विच एक रीत शुरू हो चुकी है कि अपने बेटे दे लई टिकट मंगण दी किस दे वल्लों टिकट मंगी गई है ते कित्थों टिकट मंगी गई है, सारे प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे। ते गलबात करने लई मेरे नाल मौजूद ने प्रोफैसर मनजीत सिंह अणखी जी। सब तो पहला स्वागत करते हैं अणखी साहब, प्रोग्राम स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अणखी साहब, पहला भी आपां अपने कई प्रोग्रामां दे विच यह गलबात कर चुके हैं, विस्तार दे नाल अपने दर्शकां नाल जानकारी साझी कर चुके हैं कि आखिर इलैक्शनां तो पहलां ही बेअदबी दीयां घटनावां क्यों सामने आउंदियां ने। एक बार फिर तो पहलां हरमिंदर साहब जिहड़ी आ दरबार साहब विच बेअदबी हुंदी आ, उस तो बाद फिर दुबारे दरबार साहब दे विच ही बेअदबी हुंदी आ। ते नाल हुण पटियाला की गल करिए तां शाही शहर पटियाला साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का शहर मन्निया जांदा ते इत्थे काली माता के मंदिर दे विच बेअदबी हुई आ। आखिर इलैक्शनां तो पहलां ही क्यों बेअदबियां दीयां घटनावां वध जांदियां ने? अमरान जी, स्थिति इस तरह की होंदी कि जदों इलैक्शनां जां चोणां होंदियां ने तां हर पार्टी, कोई भी पार्टी होवे, हर पार्टी का मुद्दा जां उन्हां मंतव यह हुंदा कि किसी ना किसी तरीके दे नाल आपां सत्ता के सिखर तक पहुंचना है। तो सत्ता के सिखर तक पहुंचने वास्ते साम दाम डंड भेद की जिहड़ी नीति है वो हर तरीके नाल अपनाई जाती है। ये जो सिलसिला अज की तरीक च तुसीं देख रहे जे, अज की तरीक च सिलसिला नहीं, इनू जेकर पिछले 15 या 20 सालों के संबंध विच वेखो तां ये स्थितियां तुहानूं साफ तौर पर नजर आउणगीआं कि किवें अपने राजनीतिक मफाद वास्ते मफाद नूं हल करने वास्ते राजनीतिक पार्टियां इहो जिहियां चीज़ां दा सहारा लैंदियां रहियां ने, जां जिहड़े लोग बेअदबी दीयां घटनावां वास्ते जिम्मेवार हुंदे रहे ने उन्हां दे पिछे ये राजनीतिक पार्टियां किस तरह खलोंदियां ने। चलो गल ज़्यादा लंबी ना होवे, इस तरह मैं संखेप च गल करांगा। 2012 या 2015 या 2007 का वो इंसीडेंट जां याद आ कि जदों पंजाब एक बारी फिर बल्दी के बूथे अगे झुकन वास्ते तैयार हो गया सी। सरसे सौदे वाले ते राम रहीम ते कई इल्जाम लगे, कितने गुरु गोबिंद सिंह वर्गे वस्त्र धारण करने के भी इल्जाम लगे, वो भी एक बेअदबी का विषय ही। फिर 2015 या 2017 मतलब बहुत कुछ बीते दौर च अजिहा कुछ वापरदा रहा, पर उस समय दीयां राजनीतिक पार्टियां जिहड़ियां सत्ता दे काबू सन उन्होंने इन्हां चीज़ां नूं नज़रअंदाज किया ते शायद उहो ही समा नज़रअंदाज करने करके ही पंजाब दे विच बेअदबी दी घटनावां अज तक उठियां नहीं है। ये मैं बीते की गल जोड़ी है। तां गल तुसीं जो कल पटियाला शाही शहर विच होया उस संदर्भ च मैनूं प्रश्न तुसीं पुछिआ, बिल्कुल जिहड़े वीडियो साडे सामने वीडियो फुटेज जिहड़े सामने आए ने उन्हां दे अनुसार एक सधारण व्यक्ति जिहड़ा वो माता दे दरबार च चढ़दा ते उत्थे माता जिहड़ा सूप है उस नूं जाके पकड़न दा यत्न करदा। कुदरती तौर पर धार्मिक मर्यादा के अनुसार एक बेअदबी है। ये उस तरीके की बेअदबी है जिस तरीके की दरबार साहब च बेअदबी हुई कि एक आदमी मत्था टेकन जाता, जरा जंगला बनया, जंगला मार के शाल गुरु ग्रंथ साहब जी के पुत्र पावन स्वरूप तक जा पहुंचता, तो उसलिए सेवादारां वालों जिस तरीके नाल इस वीडियो फुटेज विच मंदिर का जिहड़ा पुजारी है उसनूं फड़ लेंदा, उस तरीके नाल उस व्यक्ति नूं दरबार साहब की जिहड़ी गल कर रहे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਧਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕੌਮੇ ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘਾਟਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਮ ਦਾ ਦੰਡ ਵੇਦ ਦੀ
ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਫਾਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਉਹ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ 2017 ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਸਕੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਮੂਰਤ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਲਵਾੜ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਧਰਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੀ ਅਮਰਾਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਬ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਮਰਾਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਹਰ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੰਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਮਰਾਨ ਜੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ।
इन्हां लोकां नूं कोई फर्क नहीं मिलता कि इन्हां दे मुद्दे हल होण नहीं हुंदे ना होण, इन्हां नूं रोटी मिलदी आ, इन्हां दे बच्चों नूं रोजगार मिलदा नहीं मिलता नहीं हुंदा कोई गल नहीं, पर इन्हां दे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वो सुरक्षित रहने चाहिए। बस जेकर वो सुरक्षित ने तो फिर ये लोग अपन जिम्मेवारियों भुल जाते जां अपन उन्हां चीज़ों को भुल जाते हैं कि जिहड़ियां इन्हां नूं भविख दे विच जाके जिन्हां दा इन्हां नूं सामना करना पैना। इन्हां वास्ते केवल भारत दे मैं एक वर्ग की गल नहीं कर रहा, भारत के समुचे लोगों की गल कर रहा। इन्हां वास्ते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मसीत सब झगड़े उतों तक नहीं, जेकर वो सुरक्षित ने तो ठीक है, फिर कोई गल नहीं, रोटी मिलती है नहीं मिलती ना मिले, पर यह जिहड़ा वर्तारा है इस वर्तारे तो उपर उठन की लोड़ हैगी है। क्योंकि अज तक पिछले 70 सालों 1947 तो लैके हुण तक जेकर भारत के लोकतंत्री इतिहास की गल की जाए जां वेख्या जाए तो ज़्यादातर हर चोणां, चाहे वो लोक सभा दी चोणां होण चाहे किसी राज दी चोणां होण, उत्थे धार्मिक मुद्दे ही पारू रहे हैं ते धार्मिक मुद्दों के विच जिहड़े साडे सधारण शहरी ने जां सधारण लोक ने वो जल्दी खुल जाते हैं। पर इस सब तो बचने की लोड़ है। जेकर बचांगे तो ही एक निग्गर ते नरोए समाज की सिरजना की जा सकेगी, जिहदे विच हर उस बच्चे का भविख सुरक्षित होगा जिहड़ा अज बच्चा कल उन्हें जवान होना ते फिर परसों उन्हें बजुर्ग होना। वो समाज चाहिए जिहदे विच मुद्दे हल होण, जिन्हां विच लोकां दीयां लोड़ां हल होण, लोकां नूं सड़कां ते जाकर अपने हक मंगणे ना पैण। अजिहे समाज की लोड़ आ ते इह तां ही है कि जेकर असीं अपने धार्मिक वर्तारे तो उत्ते उठ के एक सही ते गलत का फैसला करने दे समर्थ हो सकांगे। जी इमरान जी, मजीठिया की गल करिए, बिक्रम मजीठिया नूं हाई कोर्ट तो 3 दिन के लिए थोड़ी राहत जरूर मिली आ कि उन्होंने गिरफ्तारी के उत्ते जिहड़ी आ रोक लगा दी, क्योंकि बिक्रम मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार कर लिया। तो सवाल यह आ कि जेकर बिक्रम मजीठिया नूं सुप्रीम कोर्ट तो भी झटका मिल जाता, जेकर बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी हो जाती आ तो अकाली दल नूं इसका कितना कुछ नुकसान होवेगा, क्योंकि इलैक्शनां दा समां, इलैक्शनां दे विच वध चढ़ के जिहड़ा उत्थे मजीठिया की गल करिए तो मजीठा हलके दे विच बिक्रम मजीठिया का काफ़ी दबदबा, चोण प्रचार दे विच सब तो ज़्यादा बिक्रम मजीठिया बाहर रहिंदे ने। ते कितना कुछ नुकसान होवेगा जेकर गिरफ्तारी हुंदी है, जेकर झटका मिलदा? देखो इमरान जी, जिस तरीके नाल बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की कल जमानत अर्जी रद्द हुई, उहदे नाल ही श्रोमणी अकाली दल नूं एक बहुत बड़ा झटका जिहड़ा वो मिलता, और झटका लगता खास तौर पर मजीठिया। और अज जिस तरीके नाल मजीठिया की गिरफ्तारी वास्ते उन्होंने कोठी दे उस कोठी से जिथे कदे जिस दिन वो जमानत ते रिहा होके आए थे, जिस तरीके उन्होंने कोठी के ढोल बजे तो श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ने उत्थे भंगड़े पाए ते बाद च मजीठिया साहब ने उत्थों प्रैस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को एक हीरो बनाने का यतन किया। तो अज उस ही कोठी के उत्ते जिस तरीके नाल रेड होया और बकायदा तौर पर उसकी वीडियोग्राफी की गई, झटका तो इमरान जी है, झटका तो बहुत जबरदस्त झटका लगा। क्योंकि अज तो 3 दिन पहला या 2 दिन पहला यो मजीठिया साहब सी कि पूर्ण तौर पर हमलावर रुख अपना के जिथे चरणजीत सिंह चन्नी नूं अपने घेरे में लै रहे सी, उत्थे पंजाब के हर मुद्दे ते अपनी बेबाकी नाल राय दे रही। ते कल की गल है कि कल की जमानत रद्द हुई है तो अज मजीठिया साहब रूपोश हो गए। ना अज विरसा सिंह बलटोआ बोलता पाया, ना दलजीत सिंह डॉक्टर दलजीत सिंह हुणी बोलते पे है, तो ना सुखबीर बादल होना स्टेटमेंट दी, पर ना खुल के वो भी सामने नहीं आए। निरसंदेह एक झटका सी जिहड़ा हाईकोर्ट वालों कल मजीठिया साहब नूं दिता गया। हुण 3 दिन की राहत की गल कि ठीक आ, कानून हर बंदे नूं कहंदा कि अपने तुसीं अधिकारां दी सुरक्षा वास्ते जितों तक अप्रोच कर सकते तुसीं कर सकते। 3 दिन का समा दिता गया तां जो तुसीं सुप्रीम कोर्ट दे विच अपना पक्ष रख सको ते उत्थों तुसीं राहत जिहड़ी आ वो लै सको। हुण प्रश्न ये मुकदा कि सुप्रीम कोर्ट वालों जिहड़ी कानूनी दायरे आधार पर की राहत मिलती है, क्योंकि जेकर हाई कोर्ट ने पहला तो सैशन कोर्ट ने मोहाली की जिहड़ी सैशन कोर्ट सी उसने जमानत को रद्द किया, फिर हाई कोर्ट च गए, हाई कोर्ट ने 2 बारी फैसला राखवा रखा, फिर तीजी बारी अंतरिम जमानत दी, जिसकी फाइनल जी वो कल सी, कल हाई कोर्ट ने रद्द करती। तो ये कुदरती है जो कुछ सुप्रीम कोर्ट च बनना वो सामने दिखाई दे रहा। NDPS एक्ट के अनुसार जिहड़ा ये पर्चा दर्ज किया गया, इसकी धारावां जिहड़ियां बड़ियां सख्त ने। खैर एक वखरा पाका ते तुहाडा प्रश्न ये सी कि इहदा श्रोमणी अकाली दल नूं फर्क पेगा। कुदरती तौर पर जेकर सुप्रीम कोर्ट तो भी अपने बिक्रम मजीठिया नूं राहत नहीं मिलती तो जी 31 तरीक तक जी कागज दाखिल करने की प्रवृत्ति हैगी। कागज तो दाखिल करने, कागज तो चलो कोई भी दाखिल जो करवा सकते हैं, पर जिस तरीके मजीठिया साहब ने खुद जाके कागज दाखिल करवाने हो
जिस तरीके नाल लाम लश्कर जाता जां होर लोग जांदे एक प्रभाव दिता जाता कि माझे दा जरनैल आ रहा, तां उही माझे दा जरनैल जेकर हुण लुक छुप के अपने कागज दाखल करते हैं तो जेकर सुप्रीम कोर्ट वालों राहत नहीं मिलती तो फिर स्थितियां इहो जिहियां गंभीर होणगियां। तां इह तां मजीठिया साहब जानते जां पंजाब के लोग जानते हैं। कुदरती तौर पर श्रोमणी अकाली दल वास्ते एक बड़ी जबरदस्त सट जिहड़ी हैगी है। एक पासे आपां इस तो भी अगे जाके गल करते हैं कि जेकर सुप्रीम कोर्ट राहत दे दिंदी है तां कि मजीठिया साहब उस तरीके दे नाल हमलावर रुख अपना सकणगे, अपनी विरोधी पार्टियां के नेताओं को अपने निशाने से लै सकणगे जिस तरीके नाल बीते दौर च निंदे रहे। कहने का अर्थ यह है कि जिहड़ियां विरोधी पार्टियां ने उन्होंने वो प्रश्न नहीं पूछणगे, माफ करना विरोधी पार्टियां की उन्होंने प्रश्न नहीं पूछणगियां कि जो उन्होंने उत्ते हाईकोर्ट की जमानत रद्द होंदी है तो वो रूपोश क्यों हो जाते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं सामने करते, कि वो आत्म समर्पण करके क्यों नहीं लोगों के जां प्रशासन के जां पुलिस के सवालों का जवाब देंगे। सो कुदरती तौर पर ये जिहड़ी अज की स्थिति है, मजीठिया साहब बड़े एक गुंझलदार स्थिति में फसे है कि श्रोमणी अकाली दल एक तगड़ा झटका जिहड़ा इहदे संबंध विच लग सकदा और लग भी रहा जी। गल कीती जावे कांग्रेस दी, कांग्रेस दे कई मंत्री जिवें अपने परिवार दे लई टिकटां जिहड़ियां मंग रहे सी ते यही रीत हुण बीजेपी दे विच भी देखण नूं मिल रही है। बीजेपी दे विच कांग्रेस छड्ड के गए फतेह जंग बाजवा दे वल्लों भी अपने मुंडे दे लई टिकट मंगी जा रही है कि कादियां सीट तो उन्हां नूं टिकट दित्ती जावे। देखो मुराद जी, ये जिहड़ी पिरते आ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਗਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰਵੀ ਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। भारतीय जनता पार्टी में नवे शामिल हुए कांग्रेस के जिहड़े साबका विधायक, माफ करना कांग्रेस के विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा ने जिहड़े भाजपा च शामिल होए, जिन्होंने Z+ माफ करना Y+ कोटी जिन्होंने मिली है, उन्होंने हुण अपने बेटा अर्जुन बाजवा वास्ते कादियां तो टिकट जिहड़ी है वो मंगी है तां जो प्रताप सिंह बाजवा जिहड़े उन्होंने भरा ने ते अर्जुन बाजवा दा ताया वो उन्होंने जबरदस्त टक्कर जिहड़ी दे सकदे। हुण इत्थे खास जिहड़ी दिलचस्प गल इह है कि जिहड़ा कादियां हलका वो संयुक्त श्रोमणी अकाली दल तो हिस्से आया, तो उथों संयुक्त श्रोमणी अकाली दल ने अपने उम्मीदवार मास्टर जॉब सिंह नूं चोण मैदान दे विच उतारिया। तो फतेह जंग सिंह बाजवा उसे ही गठजोड़ के एक नेता ने, सरकार नेता ने मास्टर जॉब सिंह तो उन्होंने कद बहुत उच्चा राजनीतिक पक्ष तो गल करिए तो उन्होंने उस खेत्र तो अपने बेटे वास्ते अर्जुन बाजवा वास्ते टिकट मंगी। वही अर्जुन बाजवा है जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सरकार के समय पंजाब पुलिस के विच इंस्पैक्टर की नौकरी जिहड़ा देना चाहते सन, तो हुण इन्होंने टिकट वो मंगी फतेह जंग सिंह बाजवा ने कि यह टिकट मेरे बेटे नूं दित्ती जावे तां जो असीं उत्थे एक तरीके दे नाल एक जबरदस्त टक्कर जिहड़ी है वो आपां प्रताप सिंह बाजवा नूं दे सकीए। हुण उन्होंने ये भी गल कही कि उस हल्के दे विच जिहड़ी टक्कर आ, एक पासे तां माहल जिहड़े जरनैल सिंह महल के बेटे गुरप्रताप सिंह महल, शायद मैं नाम गलत लै रहा, वो टक्कर दे रहे हैं, तो उस टक्कर प्रताप सिंह बाजवे को टक्कर देने वास्ते जरूरी है कि अर्जुन बाजवे को चोण मैदान के उतारिया जाए। तो ये चलन जिहड़ा है, ये चलन कुदरती तौर पर इसनूं माड़ा भी आख्या जा सकता ते चंगा भी आख्या जा सकता, क्योंकि अजे नवे नवे फतेह जंग सिंह बाजवा जिहड़े वो भाजपा दे विच दाखिल होए ने ते उन्हां वल्लों कीती जा रही ये मंग कित्थों तक ये भाजपा गठजोड़ स्वीकार करदा, ये आउण वाला समा दसेगा। पर इस नाल जिहड़े कादियां विधान सभा हल्के दे समीकरण ने वो जरूर बदलदे नजर जिहड़े वो आ रहे हैं। जी इमरान जी, समा दिता तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो अज दे प्रोग्राम दे विच इन्ना ही, अगले प्रोग्राम च मिलदे हां। दो इजाजत, धन्नवाद। बिल्कुल सच, ज्योतिषिक विद्या एक एस्ट्रोलॉजर रोहित जोशी दा सारी दुनिया ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਫੀਸ ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ एस्ट्रोलॉजर रोहित जोशी जो करते हैं फ्री सेवा फ्री समाधान 99 968 26 004।